क्या बोला, नेत्रदान केंद्र? अब बोल फिर। बोला नेत्रदान केंद्र बहुत है, कोई टेंशन नहीं है। बात तो सही है। चलो देखना, मैंने हीटिंग में कहाँ तक करवाया था आपको? सोडियम एसाइड, हीटिंग ऑफ सोडियम। एक हीटिंग वाले का लास्ट है, हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ध्यान से देखना। जैसे मान लो MClX है, ये एक्वस फॉर्म में। अगर आपने हीट किया है ना तो ये दो फॉर्म में चले जाएंगे। एक तो MClX सॉलिड हो जाएगा, जहां पे मेटल इक्वल टू सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और हाइड्रेटेड एक बन जाएगा MClX इंटू H2O, NH2O। ठीक है। अब ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म हो गया ना, H2O है ना इसके अंदर, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म। अब इस हाइड्रेटेड में भी दो कैटेगरी होता है। इसको जब यहां से हीट करोगे ना आप, ठीक है, यहां से हीट सर एक कर। मिनट एक मिनट। देखना है, इसको अगर अपन हीट करते हैं ना तो फिर ये क्या बन जाता है? एक तो मेटल से रिलेटेड ऑक्साइड बन जाएगा, तो मैं M और क्या लिख दूं यहाँ पे, 2OX, जो मेटल यहाँ पे रखोगे, और एक MClX। कम हीट करोगे तो उसी में रह जाएगा, बस H2O निकल जाएगा। स्ट्रॉन्गली हीटिंग करोगे तो उसके ऑक्साइड बन जाएंगे। जहाँ पे M इक्वल टू, यहाँ पे कौन कौन से हो गए? कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया और CO। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोबाल्ट। सर हाँ, ये आपने MClX डॉट कितना H2O लिखा है? NH2O, N। जैसे बताओ, NaCl अगर अपने पास एक्वस आ गया, इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये NaCl सॉलिड हो जाएगा ना। देखो ये वाला फॉर्मेट है, समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाएगा। अगर आपके पास MgCl2 आ गया एक्वस में, इसको अगर आपने हीट किया तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाएगा ना, इंटू 6H2O। देखो मेटल इक्वल टू कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये मैग्नीशियम यहाँ पे भूल गया हूँ लिखना, मैग्नीशियम ना। सर ये हीटिंग ऑफ सोडियम एसाइड के बाद ही है ना? हाँ हाँ, उसके बाद है। ये देखो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। अगर यहाँ से अपन क्या करें अब इसको, सर ये हीटिंग ऑफ सोडियम एसाइड के बाद है कि हीटिंग ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट? कार्बोनेट सॉल्ट के बाद सोडियम एसाइड था। सॉल्ट के बाद सोडियम एजाइड, इसमें 3 रिएक्शन थे। लास्ट में जो करवाया था ना उसके बाद ये है। लास्ट में अजाइडिंग करवाया था ना, सेफ्टी फीचर, वही तक तो करवाया था मैंने, उसके हाँ बाद ये। सर। नोट करो। मतलब ये हीट करने पे हाइड्रेट हो जाता है सब? हाँ, हीट करोगे ना तो पहले ये हाइड्रेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो आपने हीट किया फिर से, तो ये ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे MgO वाले में, इसको अगर आपने हीट कर दिया ना, लेकिन हीट करते फिर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब जाके ये क्या बन जाता है, MgCl2 प्लस में क्या बनता है, H2O। ड्राई HCl के प्रेजेंस में रख के करोगे तो, अगर आपने ऐसे ही हीट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, MgO प्लस HCl प्लस H2O। सर वो MClX के बाद दूसरा वाला कौन सा? M2O? M2OX लिखा हुआ है कि जो मेटल की वैलेंसी होगी वो लगाएंगे। सर यहाँ पे X सब्सक्रिप्ट में है कि हेलोजन है? अरे X तो ये वैलेंसी है ना, X हेलोजन नहीं है। हो गया। सर वो ऊपर वाला एक बार आप वापस समझाओगे MClX वाला?
देखो MClX एक्वस में होगा ना, हीट करने पे सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। मैंने NaCl रखा है ना, इससे बिलोंग कर रहा है, इस वाले फॉर्मेट से। ये अगर ऐसा है हाँ हीट सर। करने पे सॉलिड में कब आएगा? जब मेटल में सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हो तो। मेटल में सोडियम है तो सॉलिड में आ गया। दूसरा में क्या है, हीट करने पे वो किस में चले जाते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म में चले जाते हैं पहले। तो वहां पे मेटल क्या होना चाहिए? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोबाल्ट और मैग्नीशियम। तो ये देखो मैग्नीशियम है तो हाइड्रेटेड फॉर्म में गया। फिर तो उसके इनके बाद अलावा क्या, मतलब इनके अलावा कोई और हो तो? इनके अलावा कौन हुए? फिर वो दूसरे डी ब्लॉक वाले दूसरे टाइप से चलते हैं। ओके। फिर मतलब सर वो हाइड्रेटेड को फिर हीट करके फिर वो हाँ MClX, और अगर स्ट्रॉन्गली हीटिंग की है ना तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। ये अगर ये आप ये हीटिंग के साथ ये HCl क्या लिखा है? MgCl2.6H2O का लिखा मतलब मैंने बोला प्रेजेंट। उसके साथ करेंगे। H2O, अगर इसमें आपने ना HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे ना तो जाके MgCl2 बनता है। ऐसे अपने को एक्सपेक्टेड लगता है कि हीट करने पे MgCl2 और H2O बन जाएगा, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हीट करोगे ना तो ये क्या बन जाएगा? इसके केस में MgO बन जाता है, MgCl2 नहीं बनता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर यहाँ से MgCl2 बनाना है तो आपको फिर HCl लगाना पड़ेगा हीट करते टाइम, तब जाके और ये ये M2X बनाने के लिए स्ट्रांगली हीटिंग करना होता है और हाँ। MClX के लिए नॉर्मल हीटिंग। हम्म सर तो पहले तो अगर ये स्ट्रांगली हीट करना है तो पहले तो जब नॉर्मल हीट करेंगे तब MgClX बन ही जाएगा, फिर उसके बाद कैसे M2? अरे ये इसीलिए तो मैंने लिखा है ना, ये मतलब बिल्कुल थोड़ा अलग चलता है MgCl2 का। कि आपको ऐसा लगेगा कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो अपना होगा ना MgCl2 बनेगा, लेकिन MgCl2 नहीं बनता है यहाँ पे। इसलिए MgCl2 बनाने के लिए ही इस केस में मैंने HCl यूज किया है यहाँ पे। इसके अलावा और किसी के सॉल्ट होंगे तो हीट करने पे वो बन जाएंगे उसके रिस्पेक्टिव में क्लोराइड, लेकिन मैग्नीशियम वाले में नहीं बनते, इसलिए ड्राई HCl लिया गया ताकि MgCl2 बने। और अब सर एक जैसे बार वापस बता सकते हो? तो ये MgO, एक्सेप्शन है ना सर? हाँ Mg वाला ओके बस ओके। ध्यान रखना आपको। और कोई मेटल होता तो डायरेक्ट आ जाता। हाँ तो बस अगर कैल्शियम होता तो क्या लिखते आप वहां पे? कैल्शियम क्लोराइड लिख देते। CaCl2। CaCl2 डॉट। हाँ और मतलब अगर कैल्शियम होता तो HCl डालने की जरूरत नहीं होती ना? नहीं होती। अगर मान लो CaCl2 है, फिर एक्वस है, सर उसको दूसरी बार हीट ही नहीं करना। CaCl(T.6H2O हो गया। एक तो इस फॉर्म में हो गया, अगर यहाँ से आप हीट करोगे तो फिर CaCl2 बन जाएगा। ओके, ये खाली ओके। मैग्नीशियम में ऐसा उल्टा पुल्टा चलता है। हाँ और इसलिए तो यहाँ मैंने पे CaO प्लस HCl प्लस H2O नहीं बनेगा? क्या, CaO प्लस HCl प्लस H2O। ये मैग्नीशियम वाला एक्सेप्शन है। ये मैग्नीशियम वाला मैंने, ये तो स्ट्रॉन्गली हीटिंग करने पे CaO तो बन ही जाएगा। मैंने बोला है ना कि यहाँ पे जैसे CaCl2 का एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपने नॉर्मल हीटिंग किया तो CaCl2 मिला ना, लेकिन HCl नहीं रखोगे ना तो नहीं मिलेगा ये। इसलिए मैंने और HCl ये CaCl2 को .6H2O को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो CaO मिलेगा ना? हाँ हाँ। और अगर HCl CaCl2.6H2O के साथ नहीं डाला तो? वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ये CaCl2 ऐसे बन जाता है इसमें, बस ओके। मैग्नीशियम इसमें डालने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है सर? क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों होता है? Mg का साइज ना काफी छोटा होता है, ठीक है। साइज छोटा होने की वजह से केमिकल बॉन्डिंग मोमेंट पड़ता है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब पोलराइजिंग पावर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसकी वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। हटा दें अब इसको। कैल्शियम वाला नोट करना है। करना है ना, जो जो लिखा है सारे नोट करना है। KMnO4 K2Cr2O7 के हीटिंग करवा दिया था। हाँ वो ही लास्ट करवाए थे, उसमें वो एम्फोटेरिक बनते हैं Cr2O3 और MnO2। अच्छा हाँ, समझ गया। रुको ये CaCl2 वाला बाकी है, नोट कर।
डन। यस सर डन। चलो देखना अब। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो CaCl2 वाले में तो सर दूसरी बार भी नॉर्मल सर हीटिंग। CaCl2 वाला रखो आप। हाँ सर डन। नेक्स्ट ऐसा है, इसको हटा देता हूँ। KMnO4 K2Cr2O7 इन सब बोरेक्स की हिटिंग ऑफ बोरेक्स, ये तो करवाया था लगता है। हिटिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 into 10H2O। तो ये हीट करोगे ना तो क्रैकलिंग साउंड, मॉइस्चर रिमूव होता है, और Na2B4O7, ठीक है। ये बाद में इसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेल्स अप। फिर बाद में हीट करते तो ये क्या बन जाता है? NaBO2 प्लस में B2O3। बोरेक्स बिड टेस्ट में ये काम आता है, इसको ट्रांसपेरेंट बिड ये होता है। बोरिक एसिड को हीट करने पे क्या बनता है? दो प्रोडक्ट बनेंगे, H4B2O7 और दूसरा H कौन सा? अच्छा ये तो और भी करवाया था लगता है, H4B2O7, फिर यहाँ से हीट करने पे B2O3। नोट कर लो ये। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कम पानी ज्यादा पानी वाला। हाँ सर। आप पहले कम पानी वाला बनेगा, फिर ज्यादा पानी वाला। फिर ज्यादा पानी। तो H4B2O7 के बाद भी ना HBO2 बनता है, उसके बाद हीट करने पे B2O3 बन जाता है। सर ये बोरेक्स बिट टेस्ट में कौन सा काम आता है? बोरेक्स बिड टेस्ट में ये नीचे वाला NaBO2 प्लस B2O3, इसी को बिड बोलते हैं ना, और ये ट्रांजिशन मेटल को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ये पूरे को बीट बोलते हैं, मतलब दोनों के मिक्सचर। हाँ हाँ, पूरे कंप्लीट NaBO2 प्लस B2O3। ये NaBO2 प्लस B2O3 का बीड लिखा है ना? हाँ हाँ, बिड बोलते हैं, मोती जैसा। बोरेक्स बिड टेस्ट में यूज करते हैं अपन। किसके लिए? ट्रांजिशन 11th में मेटल भी को था चेक सर ये? करना। ट्रांजिशन मेटल की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं अपन, कि ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं। वो कलर से पता चलता है, तो इसके बाद भी और आगे प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं है मतलब डी ब्लॉक में भी आएगा ना? क्या? मतलब ये वन ऑफ द कंपोनेंट है ना? हाँ, इसके बाद में भी एक दो स्टेप और होते हैं, इसको लेकर के प्लेटिनम के ऊपर रखा जाता है, फिर उसको बंसन बर्नर पे जलाया जाता है, ऑन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हटाऊं अब? सर आप स्पीच प्रिपेयर कर लिए? रुको रुको सर, क्या बोल रहे हो? आपने तैयारी कर ली अपनी? कौन सी तैयारी? शनिवार की तैयारी जीत की। सर ये झाका कर दिया किसी ने, देखो। चलो हटा दें, शनिवार को है क्या मतलब सही में एनुअल डे है ना सैटरडे को, तो आप कुछ बोलोगे ना? हाँ और सर मैं आपकी सैटरडे को वो इसका क्या annual बोलते हैं? फेयरवेल है सर सैटरडे। परमानेंट छुट्टी नहीं ले रहे। फेयरवेल नहीं है भाई क्या? चलो इसको हटाएं, कि घर पे टिके रहो आराम से, अपने हाथ में अच्छे से वो लगा करके। ये गंद फैला रहे हो तुम लोग? क्या लगा कर सर? हाथ में क्या नहीं, अभी बस ये हिटिंग देखो। अभी ये तेरे को सुनाई नहीं पड़ता, दोबारा पूछ ले तो। दोबारा तुम डाउट पूछते नहीं रहे मारवी से। नहीं बोला। उसका सिस्टम ऐसे ही प्रोसेस होता है। अच्छा, तो अमित सर तो स्पॉन्टेनियस वाला है। नेक्स्ट ऐसा है, जहाँ पे मौज होता है जाके बस मौज करो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ज्यादा मत देखो। ये देखो, ये वीर आ गया सर। देखो। ओरिजिनल ओरिजिनल वाले वीर को भी मत लिया करो आप अंदर।
क्या बोल रहे हो? वीर रोज कीड़े कर रहा है सर। भाई वीर पोपट को तेरे से एकदम प्यार हो गया, ये क्या लिख रहा है? यस नीसू। ये निश्चय हमें तो तेरे पे शक था, अब यकीन हो गया है। चलो बोलते लेते हो कृष्णा यादव तुम कभी कभी तुम हो कि नहीं हो पता करना पड़ता मेरे को। है ना सर, वो आपका DSLR। अच्छा सर DSLR बीट बॉक्सिंग भी करता है। हाँ अच्छा, सर। फिर तो अभी किंसुक से गाना गवाते तुम बीट बॉक्सिंग करोगे? हाँ सर अभी वो सर तैयारी अरे कर रहे हैं, बहुत मस्त सर, लगता है। ट्रायल रन। सर लेकिन आवाज नहीं ट्रायल आती। सर ट्रायल। अच्छा वो ट्रायल थोड़ा बहुत तो बस सुनाई तो पड़ेगा। किंसुक यस सर हो जाए। मुझे तो कृष्णा तुम करोगे ना बीट बॉक्सिंग? नहीं हाँ सर। तैयार हो ना तुम? सुपर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना अपने सिस्टम हाँ सर वो बोला आवाज चलेगा। थोड़ी कम आ रही। चलेगा चलो फिर किंसुक चलाओ इसको। क्या सर, क्या चलाना है? अरे तू किंसुक गाना तुझे गाना गाना चालू गाना कर है, पीछे से वो कोई बोले जाते तेरे ही। को पीछे से गाना बीट गाना है, वो बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग सर करेगा अब कृष्णा। सैटरडे को आ जाना, तब भी इंटरटेनमेंट हो अरे जाएगा। रिहर्सल तो कर, सैटरडे को अरे बुला रहे हैं, वहाँ रिहर्सल। पोपट हो गया तो। तो मैं थोड़ी ना गाने वाला हूँ। गाने वाला है। हाँ अरे तो तो एक्स्ट्रा टैलेंट तो देखना फिर ऐसा गाना हर नहीं का। हर ओए चीजें नहीं रुक जा, मिलती फिर। तुम लोग तैयार नहीं हो ना? अरे सर कृष्णा कृष्णा तैयार है, तैयार उसकी तो सुन लो। कृष्णा तो वही तैयार है सर, कृष्ण सिर्फ तो उसका तैयार है बीट बॉक्सिंग बेचारा। सुन लो। भाई तो अकेले थोड़ी ना करेगा। अरे अरे करेगा उसने तो किया था अकेले सर। ही करेगा सर, आप मस्त उसका talent करेगा। तो देखो सर। अकेले नहीं हो सकता भाइयों। ओ, पहले पढ़ लेते हैं, बाद में करते हैं, ठीक है? साथ लास्ट के 10 मिनट में वही होगा बस। ठीक है हाँ? ओके डन। चलो देखना नेक्स्ट है इसके बाद अरे सर हाइड्रोलिसिस। बना रहा है, 10 लास्ट के 10 मिनट में तो मीटिंग पहले खत्म हो जाती है। अरे वही। ओए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ये हीटिंग वाले के बाद है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। देखो हाइड्रोलिसिस में ना मतलब एक तो अपना सॉल्वेंट फिक्स है। सॉल्वेंट क्या होगा? सर निशा चालू आया को सर। कहाँ बुला रहा है निश्चय करता को? है ये तो क्या हो रहा है? ये निश्चय को बुला रहा है। भाई क्यों उसमें जिसको बुला ये लोग अंदर कैसे आ रहे थे? ध्यान मत दिया करो। चलो ये वो एक देखना। ही है कोई। अरे यार देखो हाइड्रोलिसिस में ना अपना जो सॉल्वेंट होगा ना वो फिक्स है। कौन सा होगा? H2O। H2O क्या होता है? H प्लस प्लस OH माइनस होता है। अब जो हाइड्रोलिसिस अपने को ना दोनों कंपाउंड की करवानी है। एक तो कोवैलेंट कंपाउंड का भी करवाना है और आयनिक कंपाउंड का भी। कोवैलेंट कंपाउंड और एक आयनिक कंपाउंड। अब इन दोनों में होती कैसे होगी हाइड्रोलिसिस वो समझना। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है? पहले H2O जो है ना, H2O के पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ने इसको वैलेंट कंपाउंड को देता है, उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ती है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है तो वो क्या होता है? प्लस माइनस में ब्रेक होगा। जैसे ही प्लस माइनस में ब्रेक होगा तो उसके पास क्या है? H प्लस और OH माइनस है ना, तो इस प्लस वाले को क्या मिल जाएगा? O, और इसको ये मतलब यहाँ से XOH प्लस में HY बन जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आयनिक कंपाउंड में पहले आयनिक कंपाउंड ब्रेक होगा, उसके बाद H2O अटैक करेगा। इसमें क्या होगा? पहले H2O अटैक करेगा, उसके बाद कंपाउंड ब्रेक होता है। ब्रेक होगा। तो इस तरह से दोनों में चलेंगे। आयनिक कंपाउंड में ब्रेक होगा फिर H2O आएगा, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा? पहले अटैक वो करेगा आएगा इसलिए ब्रेक होगा। हाँ सर और अगर कोवेलेंट नॉन पोलर हो तो? कोई पोलर हो तब भी हो जाएगा। नॉन पोलर हो तो फिर दोनों एटम सेम ही होंगे ना। नॉन पोलर न्यूट्रल की नहीं चलती हाइड्रोलिसिस। देखना सबसे पहला है, अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में अगर आपने H2O टेपा तो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल MgO प्लस में क्या? H2O, ये क्या बन जाएगा? MgOH होल ट्वाइस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, एंटासिड में काम आता ही है। अगर आपके पास CaO है
ऊपर लिखता हूं। ये पहला पॉइंट है मेटल ऑक्साइड प्लस H2O का। हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है। सर हाँ, हटाऊं ऊपर वाला? नहीं, आप नहीं नहीं, नहीं नहीं। रुको रुको। सर रुको अभी तो रुको, प्रारंभ किया है। तो तब से क्या कर रहे थे? नोट करो जल्दी से। समझ रहे। तो प्रारंभ का आरंभ कर- समझ रहे हो सर? प्रारंभ, आरंभ। हो गया सर। नहीं नहीं सर, रुकना ये अरे मिस्टेक है। हटाया नहीं अभी, नोट कर लो तुम। किसी से आप फोटो तो मंगवाओ वैसे रैंडम। बोलना क्या कैसा चाहता है कैसा आइडिया देता है। उदय बोलते ना जिएंगे ना जीने देंगे। क्या है? लिखा है तो सोचा सर आपको कुछ ऐसे सजेशन दे दूं। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल वाला काम करता है। उन्होंने केमिकल रिएक्शन को क्या बोला? बोला इक्विलिब्रियम पे आ गया रिएक्शन, उसके बाद वो सड़ी करने गए। कभी टेम्परेचर घटा देते थे, कभी प्रेशर। और फिजिक्स में लेंस लॉ। अभी रुके, लास्ट पॉइंट। हो गया। चलो देखना अब ऐसा ठीक है। है सर। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑक्साइड पहला मेटल ऑक्साइड प्लस H2O मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब ये यहाँ पे ना दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे CaO सॉलिड है, इसका क्या नाम होता है? क्विक लाइन। आपने H2O डाला, ये क्या बन गया? CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं आप? स्लेक्टेड लाइन। अब ये चूना देखो ना, चूने में क्या होता है? नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऊपर पानी आ जाता है ना। हाँ अगर सर। थोड़ा सा वाइट और वाइट पानी डाला, हाँ, तो ये CaOH होल ट्वाइस का ना यहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है। रहेगा तो यही, बदल नहीं जाएगा। और बहुत ज्यादा अगर आपने पानी डाल दिया तो वही क्या हो जाएगा? क्लियर CO सॉल्यूशन प्लस हो जाएगा। H2O। हाँ, तो ये CaOH होल ट्वाइस का क्या हो जाएगा? क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब मतलब वो जो क्लाउडीनेस आपको दिख रहा है ना, वो नहीं दिखेगा। क्लियर चूना हो जाएगा। BaO सॉलिड हिट किया, BaOH होल ट्वाइस। ये CO वाला दूसरा है ना सर? नहीं मतलब उसी का एग्जांपल है। हाँ ओके ओके। हाँ, पहला एग्जांपल MgO था, दूसरा CaO, तीसरा BaO। बताओ कोई भी नाइट्राइड आएगा। नाइट्राइड का मतलब क्या समझते हो आप? किंसु का है क्या? हाँ सर, या फिर अभी चला गया हो सन पेपर करना। आया तो था। वो वेटिंग में नहीं यार, चेक करना पड़ता, फर्जी आदमी है क्या। चलो वो यार, अभी नहीं है, उसको ले लो। अंदर लेके तो मेटल नाइट्राइड आगे आ गया। मेटल नाइट्राइड प्लस H2O, ये बन जाएगा मेटल। देखना है यहाँ पे मेटल नाइट्राइड प्लस H2O। कोई भी मेटल नाइट्राइड आप यहाँ पे टेपो। मान लो मेटल नाइट्राइड आपके पास Mn है, तो अगर नाइट्राइड है ना, इसका मतलब मेटल के ऊपर क्या चार्ज आया होगा? ये प्लस X लिख देता हूँ। नाइट्राइड का चार्ज तो फिक्स है ना कि -3 रहेगा। -3 हाँ सर। हाँ आपके पास H2O है, तो देखो यहाँ पे ये प्लस को तो OH मिलेगा ना, तो मेटल क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड हो गया। और N को मिला हाइड्रोजन, तो क्या अमोनिया। अमोनिया। आया समझ में? जैसे Ca3N2 है प्लस H2O आपने टेपा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में NH3 बाहर निकल जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड है प्लस H2O, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या? NH3।
सर ये वाइट क्या लिखा है कहाँ पे? टर्बिडिटी। अभी वही है वाइट टर्बिडिटी। ये लास्ट टॉपिक है ना अभी, ये जो भी चल रहा है। हाँ ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लास्ट है, इसके बाद एक बार मतलब थोड़े फास्ट में रिवीजन करवाएंगे। 15-16 ग्रुप रिवीजन करवाऊंगा बिल्कुल फास्ट में। फिर वो जो असाइनमेंट है ना कल की क्लास में लगा के आओगे। तो 15 और 16 ग्रुप के क्वेश्चन आएंगे आपके जेई टेस्ट में, संडे को जो टेस्ट है उसमें। इजी इजी आएंगे ना? इजी इजी क्या आएंगे रे, जो आते पेपर में वो आएंगे। आज योगी में जैसे किया वैसे ऐसे इजी इजी ना, आसान आसान एकदम। इजी जी क्वेश्चन होते हैं। हो गया ये क्या? दूसरा एग्जांपल तो वही है ना सर, NH3 की वो। हाँ सर नहीं हुआ, 1 मिनट। बस सर 8 बजे क्लास हैं क्या बोल रहे हो? 8 बजे की क्लास? मतलब 5 से 8 होती है ना क्लास। कल 5 से 8 कहाँ क्लास है? कल तो इसी टाइमिंग में क्लास होगी हमारी। वो मस्ती कर रहा है सर आपके साथ, आप टेंशन में मत आओ। सर ALOH होल थ्राइस होगा ना? LOH होल थ्राइस होगा। हाँ सॉरी, हाँ हाँ। अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। चलो यार देखना अब। नेक्स्ट ऐसा है, ऋषा आई है क्या? नहीं वेटिंग में यार, वही है ना या फिर ये कुछ लोचा लग रहा है, जिसका भी पूछ तो वेटिंग में आ सर। जाता है। चलो देखना इधर। अरे वेटिंग होते इसलिए पूछते हैं सर। थर्ड पॉइंट, मेटल फॉस्फाइड। ओए मेटल फॉस्फाइड प्लस H2O। देखो मेटल है, फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड की वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। मेटल पे प्लस X हो गया, P पे -3 हो गया। यहाँ पे बताओ H प्लस प्लस हो H माइनस, क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और P को क्या मिलेगा? H मिलेगा तो PH3 निकलेगा PH3। हाँ ये PH3 को कुछ बोलते हैं ना, फॉस्फेट बोलते हैं इसको। ये भूतिया लाइट का नाम सुने तुम लोग? बोलते ना भूतिया लाइट हैं? क्या सर क्या हुआ? बन चालू होती है ऐसी। अरे वो अच्छा है, अभी PH3 पे पहुंचेंगे ना तो बताएंगे ये कैसे कैसे काम करता है ना वो भूतिया लाइट में। भूतिया लाइट। होता क्या है सर वो? अभी बताएंगे थोड़ी देर में। Ca3P2 प्लस H2O, ये CaOH होल ट्वाइस प्लस में क्या बन जाएगा? फॉस्फीन PH3 गैस। अगर Ca3N2 प्लस यहाँ पे वापिस नाइट्राइड नहीं फॉस्फाइड वाले लिखते हैं। Ca3P2 प्लस, ये तो अच्छा इसका रिएक्शन बताओ ना क्या होगा? Ca3P2 प्लस HCl। नो रिएक्शन होगा। CaCl2 हाँ CaCl2 प्लस PCl3। PH3 ना? हाँ PH3। और अगर ऐसा आ जाए Ca3N2 प्लस HCl तो क्या बनेगा? NH3 और CaCl2 और CaCl2 NH3 और CaCl2। अब देखना यहाँ पे, ये ना इस वाले रिएक्शन को मैं समझा रहा हूँ नीचे वाले। ये NH3 जो होता है ना लुईस बेस होता है, पता है ना अपने को? ये भी लुईस बेस है। इन दोनों में लुईस बेस वाला कैरेक्टर किस में ज्यादा है? नाइट्रोजन में। डाउन द ग्रुप जाओगे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ना। तो अब जो लोन पेयर होता है, ये जो लोन पेयर ये फिर से एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। ऊपर वाला इसलिए नहीं करता है ना क्योंकि NH3 के कंपैरिजन में क्या है, ये
वीक बेस होता है, इस वजह से नहीं कर पाता। लेकिन ये NH3 क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट अपने को ऐसा लगता है ऊपर वाले को देखते हुए कि यही बनेगा, इसलिए ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया। बट एग्जैक्ट में जो बनेगा वो क्या होगा, NH3 फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, तो ये तो CaCl2 और बाद में NH4Cl। ऐसा इसलिए हुआ NH3 ज्यादा बेसिक होता है। हाँ, NH3 का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, किससे, PH3 से। ये बेसिक ये कैरेक्टर जैसे हुआ है। HCl पे वापस अटैक करता है। हाँ, ऊपर वाले में इसलिए नहीं करता है ना, क्योंकि PH3 क्या होता है, वीक बेस होता है। मतलब आप एक बार वापस समझा सकते हो? मैंने बोला ना कि ऊपर में भी देखो PH3 बन गया, नीचे NH3 बन गया। ये रिएक्शन कैसे बना वो समझ में आया? हाँ, वो आपने लिख दिया तो बन गया। ये चलो फिर समझ में आ गया तेरे को। नहीं मतलब वो ऊपर वाला आ गया, नीचे जो है ना हाँ, एग्जैक्ट और एक्सपेक्टेड, वो वाला डाउट। ऊपर वाला कैसे बना फिर, CaCl2 और PH3? मतलब उसमें जो ऐसे डिसोसिएट हुआ 2Ca प्लस और P3 माइनस हाँ और तो H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, जैसे इसमें Ca+3 हुआ और P पे माइनस, Ca पे +2 आया और P पे -3 हुआ, तो ये माइनस किसको मिला होगा, इसके हाइड्रोजन को मिला होगा ना, तो PH3 बन गया। और इसके प्लस को HCl में से क्या मिला होगा, Cl- मिला होगा, तो CaCl2 बन गया। नीचे वाले रिएक्शन में देखो, कैल्शियम पे प्लस है तो फिर से CaCl2 बना होगा ना, और यहाँ पे अब N पे माइनस है और हाइड्रोजन पे प्लस है, तो N को H मिला होगा, तो क्या बन गया होगा, NH3। आया इतना रिएक्शन समझ में? हाँ, तो मैंने यूं बोला ना कि ऊपर वाले रिएक्शन तो सही है, इसके बाद नीचे वाला जो रिएक्शन है ना, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये होता है, बट एग्जैक्ट में क्या होता है, NH3 का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और ये क्या बन जाता है, NH4Cl बन जाता है। ओके। लेकिन ऊपर वाला में PH3 क्या होता है, वीक बेस होता है, इसीलिए। हटाएं? हाँ सर। रिज्वाइन कर ले। सर एक एक सेकेंड। सेकंड सर, एक सेकंड। ये सर एग्जांपल तो वो मेटल नाइट्राइड वाला था ना। मेटल फॉस्फाइड वाला था। मेटल फॉस्फाइड प्लस H2, अरे मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाँ सर, वो तो पता है, लेकिन ये Ca3N2 लिखा आपने तो। ये नाइट्राइड वाला है, दोनों एक। पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करो। हाँ, सर इसका आपने रीजन क्या दिया था वो? नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक कैरेक्टर NH3 का ज्यादा होता है PH3 से, इसलिए। हटाऊं अब? यस सर। देखना नेक्स्ट है अपने पास पॉइंट 4 में 4 आएगा ना। सर रिजॉइन मारे पहले। मेटल सल्फाइड ये हो जाए, मेटल सल्फाइड। अच्छा नोट करो, रिज्वाइन करो, कट जाएगा। फोर्थ पॉइंट ऐसा है, मेटल सल्फाइड प्लस H2O, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2S। यहाँ पे H2S बन जाएगा ना, H2S प्लस में क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे Al2S3 हो गया प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2S। यहाँ पे एल्युमिनियम पे +3 आया होगा ना, और H पे -2 आया होगा, तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। देखो H को ये मिल गया, OH को एल्युमिनियम। 5 में ये ऐसा है, मेटल पर है ये, प्लस वाटर, मेटल पर प्लस वाटर। ये क्या बन जाता है, पर के केस में ध्यान रखना आप, क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन पर मेटल हाइड्रोक्साइड
प्लस H2O2, H2O2 बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, Na2O2 प्लस H2O, ये रखने पे क्या बन जाएगा? Na2O2 प्लस H2O, NaOH प्लस में क्या? H2O2। ठीक है, लेकिन सर ध्यान, किसी को मतलब स्टडी करने का शौक चढ़ा है, देखो मैंने नहीं किया सर, ये किसी ने H2O3 कर दिया था। तुझे किसने बोला? पूछा भी किसने? तेरे से किसी ने पूछा ही नहीं, तुम ही सर करते हो, मैं बोलते समझ तूने गया। किया है। वही हो गया सर अब तो सर। हाँ, इस बार से मैंने नहीं किया। मैंने तो देखा ही नहीं रहे कहाँ पे किया नहीं किया। चलो देखना, ये रिएक्शन जो Na2O2 है ना, ये क्या पर ऑक्साइड है प्लस H2O, तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बन गया। लेकिन H2O2 जो होता है ना, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? अनस्टेबल होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए पर्टिकुलर अगर यही रिएक्शन आपको करवाना है ना, तो टेम्परेचर को कम करके रिएक्शन करवाया जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि H2O2 क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। इसलिए अगर पर्टिकुलर आपको H2O2 पे ही लाके रोकना है रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन को क्या करते हैं अपन? कम टेम्परेचर करके करवाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एट लो टेम्परेचर। बट अगर आपने इसी रिएक्शन को क्या करवाया? रूम टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन करवाया, तो एक तो NaOH बनेगा ही बनेगा, लेकिन H2O2 जो है ना, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये डिकम्पोज करके किस में आ जाता है? O2 में आ जाता है। तो फिर H का H अभी कौन सा H? H2O का H, अरे रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इसमें H है ना भाई। तो उसमें चला जाएगा। पर वो H2O2 वाला H कहाँ जाएगा? अरे H2O2 कैसे H2O2 जब देखो, जब ये डिकम्पोज करते हैं तो बनाता पूरा प्रोडक्ट ऐसा है, मतलब H2O प्लस O2, तो रिएक्शन बैलेंस करते हैं ना, तो वो O2 H2O आगे लिख दो लेते दो लगा देते हैं। हैं। हाँ, जो मेजर वाला तो प्रोडक्ट मतलब वो लिख रखे हैं। H2O लिखते नहीं है, वो ऐसे एक्वस है इसलिए। जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे। बट हाँ, ये H2O2 जो होता है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो H2O प्लस O2 बनते हैं। नोट करो। हो गया। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। माइनस और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो बनता है उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। माइनस सर ये आपने RT टेम्परेचर वो माइनस हाफ वाले को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। -हाफ वाले को तो ऐसा सुपर पर ऑक्साइड। ऑक्साइड अगला पॉइंट वही है। ऑक्साइड किसको बोलते हैं? माइनस हाफ वाले को एक मिनट एक मिनट सर एक सेकंड तक अभी नहीं लिखे हो। -1/2 क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। अच्छा, तो सेस्क्वी में अरे प्लस उसमें नंबर ऑक्सीजन में जो एलिमेंट एक होता है ना, उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। जैसे C2O3। ओके। हटाऊं? यस सर। यस सर, पर्दा गिरा दो। पर देखना अब यहाँ पे एक ना आपके पास ऐसा है, मतलब मेटल सुपर ऑक्साइड में लिखता हूँ, मेटल सुपर ऑक्साइड प्लस में H2O। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में H2O2। अब देखना दोनों में क्या चेंजेस आएगा। O2 जो होता है ना, O2 को क्या बोलते हैं अपन? ये नॉर्मल ऑक्सीजन। हाँ, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो O2 पे माइनस, यही क्या होता है? सुपर ऑक्साइड यही होता है ना। यस सर। माइनस ये सुपर ऑक्साइड, एक इलेक्ट्रॉन अगर और गेन कर लिया तो ये O- क्या आ गया? O2 -2 आ गया। पर ऑक्साइड। हाँ, सुपर ऑक्साइड जो है ना, सुपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बीच में है ना, तो इधर वाला भी प्रोडक्ट बनेगा और इधर वाला भी।
हाइड्रोलिसिस में वो वैसे रिएक्शन याद है ना, जैसे नाइट्रोजन का आप NO2 का रिएक्शन करवाते हो, तो +4 तो किसी का भी होता ही नहीं है नाइट्रोजन में ऑक्सी एसिड के, तो इसके रिस्पेक्ट में दो 3 और 5 हाँ, HNO3 और HNO2 दोनों HNO होता है। हाँ HNO वैसे ही O2 माइनस है, तो एक O2 बन जाएगा और दूसरा O2 माइनस 2 वाला बनेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर आपके पास O2 वाले KO2 क्या जब O2 वाला H2O बन जाता है तो उसको O2 वाला वाला O2 माइनस 2H2O2 बनाता है और O2 वाला H2O बनाता है। हाँ, और O2 माइनस जो होगा ना, इसमें दोनों बनेंगे ना। हाँ, तो मतलब जो तो H2O बनता है उसको लिखते नहीं है नहीं, वो रिएक्शन। हाइड्रोक्साइड में हो जाता है ना OH माइनस। O2 माइनस आएगा ना सुपर ऑक्साइड, तो O2 माइनस 2 पर ऑक्साइड भी बनाएगा और O2 भी बनाएगा। तो सर तो KO2 O2 का क्या होगा वो पूछा है। अभी पूरा रिएक्शन तो लिखने दो ना। KO2 हो गया, अगर इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तो एक कौन सा एक बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का तो बनना ही बनना है ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर और यस सर दूसरा क्या बनेगा, एक O2 बनेगा, ये O2 तो जो है वो तो बनेगा ही बनेगा। हाँ और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, तभी आएगा ना O2 माइनस। सर तो ऊपर वाला रिएक्शन आपने नहीं लिखा O2 ऊपर वाले रिएक्शन में मतलब वो पर, मेटल हाइड अरे तो वो पर ऑक्साइड था ना, पर ऑक्साइड में कहाँ ऐसे होता, पर ऑक्साइड तो ये हो गया ना -1 वाला ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं, वो O2 नहीं लिखा। तो मेटल सुपर ऑक्साइड सबसे पहली ये लाइन। इसका बोल रहे हो क्या? हाँ यही है अच्छा, नोट करो जल्दी से। और सुपर ऑक्साइड आयन जो होते हैं ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होने के कारण अनस्टेबल होता है और पैरामैग्नेटिक भी। हटा दें? सर एक सर। मिनट अभी है कि खत्म? नहीं अभी है ना। हाँ सर हटा दो। नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आता, 6 सेवेंथ 7 में देखना। 7 में मेटल हाइड्राइड प्लस H2O हाइड्राइड है, इसका मतलब क्या बनेगा, मेटल है तो यहाँ पे X हो गया, प्लस हाइड्रोजन पे क्या माइनस आएगा, माइनस और यहाँ पे H हाइड्रोजन प्लस प्लस -2, ये हाइड्रोजन मिलके क्या H प्लस और H ये मिलके क्या बना H2 बना लेगा ना, तो H2 हो गया, प्लस में क्या मेटल हाइड्रोक्साइड। सर हाँ इसमें OH माइनस नहीं बनता है, अपने H प्लस और O वही माइनस लिखा है OH माइनस क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे CaH2 प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 गैस। आपके पास अगर ये मतलब सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, CaO है और CaH2 है, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस अगर आपने करवाया, ठीक है, तो CaO की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, लेकिन इसमें क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस और उसके साथ में हाइड्रोलिसिस। H2 हाँ सर। अगर होता है ये SR है और एक दिया मैंने SRO, अगर SR की आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, ये SR किसी भी मेटल के रिएक्शन करवाओगे ना, तो SROH होल ट्वाइस प्लस में क्या बोलो, बस बस नहीं। इतना बस सर मेटल की कैसे करवा सकते हैं। मेटल डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करवाते, किसी के रेफरेंस के थ्रू करवाते हैं। इसको आप नोट करो, मैं आगे रिएक्शन लिखता हूँ। तो अपने वो नाम वाला SR का दिया। फिर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर दोनों की तरफ 0 होगा। हाइड्रोजन गैस होते हैं उसमें भी ना।
क्या सर, मतलब एसआर में क्या होता है? एसआर की अगर हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे ना, तो एसआर की हाइड्रोलिसिस करवाने पे भी क्या मिलता है आपने को, SrOH होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन डायरेक्ट गैस। कैसे करवा सकते हैं मेटल का अकेले का? मैंने बोला उसमें मतलब रिएक्टिविटी के चलते थोड़ा मीडिएटर यूज करना पड़ता है अपने को, ताकि रिएक्शन बैलेंसिंग हो। ये नोट कर लिया है? यस यस सर। नेक्स्ट है, देखना अगले पॉइंट पे आप लिख लेना। 8 में एक मेटल अमाइड होता है और एक होता है मेटल आइमाइड। ये अमाइड अगर है ना, इसका मतलब ये NH2 माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और आइमाइड लिखा हुआ है इसका मतलब ये NH-2 को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों की हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे ना, दोनों में क्या है, माइनस है ना, तो वो तो हाइड्रोजन को ही लेगा, इसका मतलब NH3 गैस ही बाहर निकलेंगे, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, मेटल को OH माइनस मिलेगा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे मान लो NaNH2 है, बताओ NaOH प्लस में NH3, नाइन पॉइंट मेटल बोराइड, मतलब बोरोन के साथ रिएक्शन हुआ इसलिए मेटल बोराइड लिखा हुआ है। बताओ बोराइड वाले में अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो कोई भी मेटल M+X ले लिया और बोरोन के ऊपर कितना -3, अब प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो M+ को तो OH मिलेगा और B को H मिलेगा, तो BH तो लिख सकते हैं ना, तो BH3 लिखते हैं। लेकिन BH3 जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या बना लेता है, ये डाइबोरेन बना लेता है, B2H6, और दूसरा प्रोडक्ट क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। BH3 का डाइमर फॉर्म होता है B2H6। ये अनस्टेबल था इसीलिए उसको नहीं लिखा गया है वहां पे, किसको लिखा गया है, B2H6 को लिखा गया है। सो फाइनल प्रोडक्ट B2H6 प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। हो गया सर? हो गया? नहीं सर, 2 मिनट, 1 मिनट मतलब। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, मतलब आयनिक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस है, ये कोवेलेंट का है। देखो पहले ब्रेक कर रहे हैं ना, फिर वाटर दे रहा है, इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड वाला हो गया। कोवेलेंट वाला पढ़ेंगे ना, तो वो जो ऑक्सो एसिड आता है ना, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, ठीक है, तो उसी के रिलेटिव में उसका क्या बनता था, ऑक्सीडेशन नंबर वाले, सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंपाउंड बनते थे। ये B2H6 आपने B2H6 प्लस MOH होल X। हो गया? यस। ये देखना नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आएगा, पॉइंट 9, 10 10। मेटल कार्बाइड। अब इसमें ना 3 टाइप के होते हैं अपने पास कार्बाइड। एक तो होता है मेथानाइड, जहां पे C जो होगा -4 के इस फॉर्म में होगा, और एक होता है एसिटिलाइड, यहाँ पे क्या होगा C2 पे -2, और एक क्या होता है अलाइलाइड, और ये होता है C3-4। ये मेथानाइड जो बनाने वाला कंपाउंड है ना, वो तो बेरिलियम है और एल्यूमिनियम है। मतलब बेरिलियम एल्यूमिनियम के कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो कौन सा गैस देगा, मीथेन, मिथेनामाइड इसीलिए लिखा गया है। और इसमें
एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए आपके, प्लस में लेंथेनॉइड, एक्सेप्ट कौन सा, बेरिलियम और एक मैग्नीशियम। और C3-4 में ना एक आता है, कौन सा, एग्जाम्पल लिख देता हूं, मैग्नीशियम। अब जिसे मान लो ना Be है, इसके कार्बाइड बनाओगे तो कौन सा कार्बाइड बनेगा? C-। अरे B पे +2 आता है ना भाई, कार्बाइड बनाओगे तो C पे -4, इसका मतलब E2C होगा। सर पर इसमें तो ऐसा पढ़ा था कि C-4 नहीं बनता, C-4 नहीं बनता, कहाँ पढ़े थे नहीं बनते? 10th में। C-4 टाइम आने में बनता चार है, इलेक्ट्रॉन निकालना। अब वैसे कोई कंपाउंड ही नहीं आते तो वहां पे तो यूं बता दिया कि वहां पे नहीं बनते। तो C-4 देखना है यहाँ पे, ये -4 वाला जो होगा B2C, अगर यहाँ से आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या निकलेगा? एक तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, और दूसरा क्या बनता है, CH4 गैस, इसीलिए मीथेनाइड बोला गया। सेम किसके लिए हो जाएगा? एल्युमिनियम। अब बताओ, एल्युमिनियम का कार्बाइड बनाओगे तो क्या होगा? एल्युमिनियम पे L4C3 होगा ना, और इसकी अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो एल्युमिनियम OH होल थराइस प्लस में CH4, मैग्नीशियम का कार्बाइड बनाओ तो क्या बनेगा? उसमें भी ऐसा, मतलब उसमें कैसे बनेगा? Mg2C3 बनेगा। Mg2C3 सही है। अब Mg2C3 के अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाई तो क्या बन जाएगा? मतलब ये C3H4 प्लस एक तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोक्साइड आपको बनाना ही बनाना है, एसिड, मतलब इसमें CH4 गैस निकलेगा, अच्छा, इसमें ये मतलब कंपाउंड वाला निकलेगा, और इसमें कौन सा निकलेगा? ये निकलेगा। ओ मतलब सर वो जो C3-4 का एग्जाम्पल है Mg। हाँ, कि C3-4 बस किसके साथ आएंगे? Mg के साथ। C2-2 किसके साथ आएंगे? S ब्लॉक और लेंथेनॉइड के साथ। C-4 बेरिलियम और एल्युमिनियम के लिए। और मीथेनाइड का मतलब CH4 बनेगा, एसिटिलाइड मतलब अल्काइन बनेगा, लेकिन कौन सा होगा? एसिटिलाइड होगा, और वहां पे क्या होगा? 3 कार्बन वाले बनेंगे, अल्काइन। इसलिए हाइड्रोलिसिस जब करवाओगे ना तो देखने में सब कार्बाइड ही होगा, तो सब में मीथेन गैस नहीं टैपना है। एसिटाइल में 2 कार्बन और अलाइल में 3 कार्बन। ओके, हो गया सर। सर रुकना, ये भी बाकी सर 2 मिनट था सर, बाकी है। जिसका हो गया कैल्शियम का बनाओगे, कैल्शियम के कौन से कार्बाइड बनेंगे? एसिटाइल CaC3 कहाँ से आ गया रे? CaC2 होगा। CaC2 होगा ना, इसमें से बिलोंग करेगा ना, CaC2 होगा ना। हाँ सर, तो ये CaC2 के अगर तुमने हाइड्रोलिसिस करवाया C2H2 बनेगा, C2H। अब प्लस में CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। ओके, हटा दें? नहीं सर, नहीं सर, 1 मिनट। उदय बोलेगा ये चिन्मय से तो बात करो, उसको टाइम नहीं होता ना लिखने के लिए, तो किसी से बात करवा देगा। मेरा हो गया सर, अभी आप अमन की बात सुन सकते हो। देखना नेक्स्ट है। सर एग्जांपल बाकी लास्ट नोट कर लो अभी। हाँ मतलब इतना तो फिर मौका तो दो आप। क्या बोल रहे हो, किसको मौका दे रहे? कृष्णा को अभी उसका टैलेंट दिखाने का।
मौका दे रहे हैं, अभी टाइम है अपने पास। ऐसा नहीं है जैसे ही 8 बजेगा ब्लास्ट होगा सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। अभी जिंदा है। 8 तो बजे 8:30 हो गए सर। 8:30 हो गए सर। अरे तो अब 8 आपकी नहीं बात बजेगा, सही निकली। अब 8 नहीं बजेगा क्या? 8:30 बज गए तो कल बजेगा अब। भाई हाँ, तो सर बच पारी गया ना। कहाँ जा अभी बस लास्ट के 10 मिनट में भी टाइम है, उतने देर में आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाँ तो उसके बाद खत्म नहीं। हाँ, उसके बाद खत्म है। हाँ तो फिर कल हमें शीट नहीं कर देना, फिर कल आप रिवीजन करवाओगे। रिवीजन तो 15 और 16 का ही करवाना है, तो वो तो 10 से 20 मिनट में हो जाएगी रिवीजन। बस? हमें डाउट होगा तो 10-20 हाँ मिनट सर, तो बस। आप ऐसे ज्यादा टाइम काट अरे सकते तो डाउट होगा तो यहाँ पे बताएंगे ना कि सबके घर में थोड़ी जाएंगे। तो मतलब हम 20 से आधा पौना 1। तो उसके बाद टाइम होगा अपने पास, चल देखना कल का कल देखेंगे। अभी इधर देखो, मतलब वो पूरी करके आनी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। मैं अभी बता दूंगा क्लास के लास्ट में। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे देखना है यहाँ पे, ये कोवैलेंट कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस के लिए कंडीशन क्या होगा? H2O कोवैलेंट कंपाउंड पे क्या, ये कोवैलेंट कंपाउंड CC कोवैलेंट कंपाउंड H2O, तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है। तो लोन पेयर तो अटैक तभी करेगा ना यार जब उसके पास क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ सर। अब डी ऑर्बिटल मतलब एक खाली होना चाहिए कोई, तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा ही नहीं तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब उसमें भी ना, जैसे मान लो ये कोवैलेंट कंपाउंड के बदले अगर अपन ने AX लिख दिया है और VY लिख दिया, तो किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस तो उसी पर अटैक करेगा जिसके ऊपर प्लस आया होगा। माइनस वाले पे थोड़ी ना जाएगा यार, किस पे जाएगा? वो प्लस वाले पे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहला वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरा अगर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो वो अपना ऑक्टेट भी एक्सपेंड कर सकता है, कैन एक्सपेंडेड इट्स ऑक्टेट। जैसे देखो CCl4 है प्लस H2O, भाई इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं खाली है ना, C के पास 4 अनपेयर्ड है, एक भी खाली नहीं पड़ा है, तो क्या हाइड्रोलिसिस होगा? क्या नहीं होगा ना? नहीं होगा। फिर वो दो ये चीज़। ऑक्टेट एक्सपांड करना क्या मतलब ऑक्टेट एक्सपांड करना मतलब? जैसे डी ऑर्बिटल है, मतलब मान लो किसी में 3p पे खत्म हुआ तो फिर एक्साइट होके 3d में चला गया, तो वही एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया, क्योंकि 3d में तो अवेलेबल होता है, 3 में 3d पॉसिबल होता है, लेकिन 2 में 2p तक ही होता है, 2d नहीं होता है, इसलिए कार्बन वाले में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है? नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर पे, अब जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ा दोगे फिर तो रिएक्शन होना ही होना है इस क्लोरीन के रेफरेंस में, क्योंकि क्लोरीन के पास खाली और वाइटल पड़े होते हैं। भाई कार्बन के पास नहीं है ना, लेकिन क्लोरीन के पास खाली पड़े हैं ना, तो ये अपना लोन पेयर इस क्लोरीन को टैप देता है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। कोवैलेंट कंपाउंड या फिर उधर जो आयनिक कंपाउंड थे, इन सबके हाइड्रोलिसिस अपन कहाँ पे देखते हैं? रूम टेम्परेचर पे देखते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर कम ज्यादा होता है उस वाले कंपाउंड में स्पेशल आपको बताया जाता है कि टेम्परेचर कम करके ये रिएक्शन हो रहा है, और जहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया इसका मतलब वो वाली रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही प्रोसीड करवाते हैं अपन, ड्रास्टिक कंडीशन में यूज नहीं करते। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास देता है लोड पेयर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे माइनस है तो वो तो वहीं जाएगा ना जहाँ पे प्लस होगा, माइनस माइनस रिएक्शन नहीं कर सकते ना। ये लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये जहाँ पे जाएगा वहां पे क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज डेवलप तो होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है कि एक पे तो किसी पे तो प्लस आएगा जहाँ पे O माइनस अटैक करेगा, और ये कंडीशन होनी चाहिए कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। डी ऑर्बिटल है इसका मतलब एक्साइट होके अगले में जाएगा, या फिर जो खाली है वहां पे OH अटैक करेगा तो उसकी ऑक्टेट भी क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। लेकिन C के पास डी ऑर्बिटल है इसलिए नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ही Cl4 आ गया प्लस H2O, तो ये तो हो जाएगी ना। इसमें तो होता है ना 3D में, 3 में तो 3s 3p 3d भी पॉसिबल है, तो सिलिकॉन के पास है ना, ये तुरंत यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है?
अच्छा मतलब सर जो मतलब 2 में ही था तो उसमें 2D नहीं होता तो उसमें D में आता ही नहीं इसीलिए, और इसमें ऐसा ही है तो उसमें 3 में आता है तो या तो वो एक्साइट हो जाएगा तो D में आ जाएगा, ऐसा ना? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाँ हाँ, 1s2 तो 2s2 2p2। वो 2 में ही खत्म हो जाएगा। अगर इसके पास 4 अनपेयर्ड आपको देखना है तो देखो यहाँ पे 1 2 3, एक भी अब खाली नहीं बचा ना इसके पास, 2D तो हाँ है ही सर। नहीं इसमें और खाली भी नहीं है, तो इस वाले में तो हो ही नहीं सकता ना, नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? लेकिन यस SiCl सर। क्या है? हाँ बोलो। आपने क्या बोला था कि अगर डी ऑर्बिटल होगा और फिर वो एक्साइट होके एक्सपांड भी करना चाहिए। अरे तो हाँ, ये दो कंडीशन है कि डी ऑर्बिटल होने चाहिए, डी ऑर्बिटल होगा तभी तो एक्सपेंड करेगा ना, आगे उसके पास कमरे खाली रहेंगे तभी तो आगे पीछे हो सकता है ना। मतलब उसमें 8 की जगह 10 चले जाएंगे। अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तो कंडीशन ये कि खाली होगा तभी तो 8 की जगह 10 या 10 की जगह 12 हो सकते हैं, खाली नहीं होंगे तो होंगे ही नहीं। पर बाद में डी के बाद मतलब बाद में अगर डी में तो मैक्सिमम 10 आ सकते हैं ना। अरे डी में मैक्सिमम 10 आ रहे, पी वाले एक साइड होके उसमें जाएंगे ना तो पी भी तो खाली होगा, उसके पास भी तो अनपेयर्ड होंगे। एस से एक साइड होके जाएगा तो एस भी तो खाली पड़ा रहेगा। SiCl4 का एटॉमिक नंबर है 14, तो इसमें 3D अवेलेबल होता है, इसीलिए इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। ठीक है, 3D4। हाँ 3D4 नहीं आता, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अच्छा आगे हाँ हाँ 3s2 पड़ा हुआ है, जरूरत पड़ने पे यूज कर सकता है, इसलिए हाँ यहाँ हाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। क्या होगा हाइड्रोलिसिस? क्या जो प्रोडक्ट होगा अभी मैं आपको लिखाऊंगा, SiOH4 हो जाएगा। अब नोट करो इसको और मैं अभी करवाता हूँ। क्या क्या ये आप SiO4 वाला तो लिख रहे हो ना आगे, मतलब क्या बोल रहे हो? ये आप लिख रहे हो ना SiCl4 + H2O का? आगे भी लिखेंगे अभी, इसीलिए अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और SiOH4 + HCl। सर 10 मिनट है। रुक जाओ अभी। अभी तो मौका, वो बोलना चाहता है जीत ऐसा। एक बार हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है तो उसके बाद ऐसे फिर आने के जैसे ही करना है, मतलब Si+4+। क्या बोल रहे हो? हाइड्रोलिसिस पॉसिबल, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत सारा, समझ में आएगा कैसे बनाना है नहीं बनाना है। नोट हो गया सर 1 सेकंड लास्ट। इसमें से क्या क्या नोट करना है? जो नेसेसरी लगता है वो यूज करना है। मैंने बस अभी आपको ये समझाया कि इसमें हाइड्रोलिसिस होगा किसमें नहीं होगा, प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने। हाँ सर हो गया। यस सर। जैसे देखो, अगर बोरॉन पे +3 आ गया तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट बोरॉन पे कभी भी +3 आ गया तो हाइड्रोलिसिस करवाओ तो H3BO3 बनाओगे। अगर कार्बन पे +4 आ गया और उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो प्रोडक्ट में हमेशा H2CO3 देना है। N पे +3 आ गया, इससे रिलेटेड जब भी कंपाउंड बनाओगे HNO2 आएगा। नाइट्रोजन पे +5 आएगा, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट क्या होगा? HNO3 O3 H है NO3। बट अगर नाइट्रोजन पे +4 आ गया तो कोवेलेंट है ना? दोनों बनाएंगे। क्या बोल रहे हो? मतलब ये कोवेलेंट है तो फिर ये B+3 C+4 ये अरे कोवेलेंट कंपाउंड के तो कोवैलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, जैसे मेरे को BCl3 है तो यहाँ पे ऐसे ही ठीक है, देखेंगे ठीक है। B का +3 है। N पे अगर नाइट्रोजन पे दोनों कितना बनेगा ना? आ गया तो HNO2 हो जाएंगे। कोवेलेंट है तो इसमें ऊपर +3 और -3 कैसे आएगा अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो? मैंने ना ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। हाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा कोवेलेंट में? उसको आयनिक में नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अरे यार, ये BCl3 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बोरोन का है X, ये -1 3 के लिए -3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में =0 तो X की वैल्यू 3 हुआ। इसका मतलब बोरॉन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है ना,
हाँ सर, तो तुम क्या सोच रहे हो? सर वो ये बोल रहा है आयन बना रहे कि हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ 3+3। आयोनिक कंपाउंड में ही होता है। हाँ तो वो तो यार आयंस बायंस, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट किया ही है, ओके, बोला मुझे भी ये सब आयन्स लगे। BO3 हो गए। हाँ, नाइट्रोजन पे अगर +4 आ गया तो HNO2 + HNO3 होंगे। नेक्स्ट में सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले का लिखना है आपको। बोरॉन पे 3 है तो यहाँ पे भी बोरॉन में 3 है, कार्बन पे 4 है तो 4 है यहाँ पे भी, यहाँ पे नाइट्रोजन का +3 है, यहाँ पे +5 है, बट 4 वाला आ गया तो एक ऊपर और एक नीचे वाला टेपना है आपको। अगर P पे +3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर तो H3PO3 लेना है आपको। P पे +5 आ गया तो H3PO4 लेना है, और अगर P पे +4 आ गया तो क्या लेना है आपको? मिक्सचर दोनों लेना है, मतलब H3PO3 प्लस में H3PO4 यूज करना है। समझ में आ रहा है? और अगर मान लो सल्फर का ले लेते हैं, इन्हीं सब के तो आएंगे। सल्फर के +4 आया तो H2SO3 लिखोगे आप, और अगर S पे +6 आ गया तो ये H2SO4 आ गया। अगर S पे +5 आ गया तो 4 दोनों वाला लिखोगे, H2SO3 भी लिखोगे और H2SO4 भी लिखेंगे। सिलिकॉन के ऊपर अगर +4 आ गया तो क्या लिखेंगे? H4SiO4। अभी जो लिखा था ये देख लो, यहाँ पे SiOH4 लिखा हुआ है। ये तो ये क्या होता है, एसिड होता है कि बेस होता है? बेस होता है। होता है, एसिड होता ही है, ये देखना है यहाँ पे। क्या ये एसिड है? SiOH4। SiOH, अच्छा इसके बारे में पूछे, ये बेस हो गया सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। ये Cl के लिए लिख रहा हूँ। Cl के अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया तो क्या बनाएगा ये? HCl। ओ, हाँ वो अगर मान लो Cl पे +2 आ गया तो क्या बनाएगा? HClO2। HClO2। O2। H यहाँ है, और अगर Cl पे +3 आ गया तो HClO3। Cl पे +4 आ गया तो HClO4। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कुछ ऐसा +4 वाला तो क्या लिखोगे आप? क्या सर? मतलब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन पे +4 आ गया तो HCl एक ऊपर एक नीचे वाला लिखोगे, आप ध्यान रखना इस बात का। क्या आ गया? HCl का नंबर प्लस, अरे जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे आया ना, कहाँ गया हाँ। प्लस, तो 5 वाला 3 वाला लिखे, तो वैसे ही ऊपर नीचे वाला एवरेज वैल्यू लिखनी है। ओके, ओ किस में करना है? जैसे सल्फर में किया, नाइट्रोजन में किया, और किस में? जहां पे भी आ जाए, जिसके वाले में भी उससे मतलब relate जिसके भी +4 हो सर उसका, जिसके भी नहीं, प्लस, जिसमें भी दोनों के बीच का आ रहा हो। बोला कि कोई वैसा, जैसे नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड होते हैं ना, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड वो 2 ही होते हैं ना, HNO2 होता है और HNO3। हाँ तो एक में +5 है +3। अब तेरे को नाइट्रोजन पे +2 वाला आ गया, ठीक है, तो +2 वाले के लिए क्या लिखोगे? ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे। ये Cl+2 और HClO2 ये ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग नहीं हो गया? क्या बोल? अच्छा इसमें देखो यहाँ पे HClO2 हाँ +3 हो गया। ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों ने गलत लगाया है, इसमें कितना है? HCl 1 है, ये 3 आया होगा, और ये 5 है और 7 है। 7 होगा। हो गया सर? हो गया। अगर +2 वाले आता, मतलब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो एक ये बनाता और एक ये वो बनाते। बनाता, ये +2 पॉसिबल नहीं है वैसे, लेकिन अगर आ जाए वही आपने बोला था कि 1357 में बनाएगा। 1357 जनरल उसके मतलब हमेशा हाँ ऑर्डर में ही आते हैं, बट कोई एनहाइड्राइड वाले कंपाउंड होते हैं, अगर आ गया तो क्या बनाओगे आप? +1 और +3। अगर इन दोनों के बीच में कोई आ गया 4 तो 3 और 5 वाला बनाओगे। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ना कि ये जो क्लोरीन है ना, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 17th ग्रुप का है ना, 17th ग्रुप का एलिमेंट है ना क्लोरीन। हाँ सर। यस सर। तो ये ऑड ग्रुप हो गया, आप ध्यान से देखना। अगर ऑड ग्रुप है और इवन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इवन है, इवन।
इसका मतलब क्या हो गया, वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो जाएगी ना। हाँ नहीं समझ में आया भाई। इसका अगर +2 है तो एक +1 में जाएगा, +3 में जाएगा, तो क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शनल हुआ ना। डिस्प्रोपोर्शनल अब देखना इसके बाद तुम कार्बन वाला ले लो, कार्बन वाला नहीं है यहाँ पे कोई भी। अब इवन ग्रुप अगर आपके पास है और ऑड और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वहां पे भी फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनल। और ऑक्सीडेशन नंबर का रूल पता है ना आपको, अगर किसी का मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है तो कहाँ पे लाके होल्ड करना है, मैक्सिमम पर मैक्सिमम पे। कम पे। हाँ मतलब ये सर मिनिमम में भी ऐसा ही Cl+2 होता वाला है। है तो क्या बोल रहे हो फिर से एक ये बार। Cl+2 है तो HClO plus HClO2 ऐसा करना है। हाँ और हाँ, मतलब 4 है तो 3 और 5 वाला लिखना है ऐसे। 3 और 5, अगर 6 आ गया तो 7 और 5। सर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम से कम हो गया तो मिनिमम में। मिनिमम वाले तो नहीं आएंगे, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम पे लाके होल्ड कर देना है और रिज्वाइन करना है। सर एक मिनट ये सर रिजॉइन करते हैं, आप मौका दे रहे हो ना। हाँ कृष्णा को। अब ये थोड़ा सा बच्चा है ना, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ना दिक्कत होगी। अरे सर आज मौका तो दो कृष्णा को। थोड़ा सा ही बचता रहता है सर ये रोज। मैंने अभी कृष्णा को मौका नहीं भी सर, देंगे। आपने लास्ट क्लास में भी बोला थोड़ा क्लास, और ये पूरी क्लास ले ली। 3 क्लासेस सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। 3 क्लास से मैंने 3 क्लास ज्यादा लिए क्या। सर आपने ना उस दिन आप बोला था कि बोल रहे 10 थोड़ा मिनट का ये पी ब्लॉक बाकी है फिर रिवीजन करेंगे, तो ये 10 मिनट का खत्म ही नहीं हुआ। तो खत्म। अब अगर मैंने बोल दिया यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, फिर नहीं बनेंगे तो बोलेंगे ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। हाँ सर वो भी है। नहीं नहीं करा दो। करा दो सर। चलो इसको हटाए ना और रिज्वाइन करो और आओ जल्दी से। हाँ सर हटा दो। नहीं बनाना। देखना अगर ना ऑक्सीडेशन नंबर किसी का ज्यादा आ रहा है ना मैक्सिमम से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। H2SO8 लिख दिया, H2SO8 लिखा है, इस पे सल्फर का एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 7 आएगा। 7 आएगा। 7 6 होगा कितना, 6 होगा। 6 होगा। हाँ सर। इसका मतलब आपको इस कंपाउंड के अंदर क्या समझ में आ रहा है कि 8 जो ऑक्सीजन है उन सबका -2 तो नहीं रहा होगा ना। एक का हाँ। -1 भी होगा ना। हाँ मतलब के अंदर अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसका मतलब है कि इसके अंदर पेरोक्सी लिंकेज होगा ना, मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। हाँ सर। हाँ पेरोक्सिलिक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, इसका मतलब O2 - 2 होगा, तभी तो हाँ। माइनस। और इसको अगर तुमने H+ दिया तो इसके हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H2O2 भी बनेगा ना। H2O2 बनेगा। जैसे H2SO8 है, ये देखो मैंने आपको समझा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। यस सर। H2SO8 का इसके अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो एक तो 6 वाला क्या बना होगा आप, H2SO4 और साथ में हाँ। H2O2 भी बना। ये क्यों बना समझ में आ रहा है, हाँ सर पेरोक्साइड की वजह। इसलिए। हो गया सर। हो गया। रुको सर रुको। पेरोक्साइड लिंकेज कभी भी आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर H2O2 भी बनाना है साथ में आपको। हटाए ना अब इसको। नहीं नहीं सर एक मिनट। ओके हाँ ये सर ऐसे हटा दो। कंपाउंड स्टेबल होता है। क्या बोल रहे हो। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा है तो वो कंपाउंड स्टेबल होता है। नहीं नहीं अनस्टेबल नहीं होता, बस पेरोक्साइड लिंकेज में होता है उसमें, ये पता चलता है। नेक्स्ट में देखना, ये अब मैंने कंपाउंड लिखा ये जैसे H2O2 फिर से उसमें नहीं चला जाएगा O2 में। किसमें, H2O2 अनस्टेबल होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर करवाओगे तो फिर से किस में चला जाएगा,
O2 O2 में अगर नहीं मतलब O2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझना आप कि टेम्परेचर लो करके करवाया होगा। अब जैसे BCl3 वापस बता सकते हो वापस? मैंने बोला ना कि H2O2 जो होगा रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, तो उसके बदले अगर रूम टेम्परेचर वो मेंशन कर रखेगा तो क्या लिख लेना वहां पे, या फिर O2। प्रोडक्ट में वो ऑलरेडी लिख रखेगा ऑक्सीजन गैस। अब बताओ BCl3 प्लस H2O क्या बनेगा? H3BO3 H3BO3 साथ में कुछ नहीं, HCl बनेगा ना? प्लस 3 है, Cl पे माइनस है, तो इसका H प्लस मिला होगा ना इसको, हाँ सर। सर HCl हो गया। अगर B2O3 आ गया प्लस H2O, ये क्या बनेगा? H3BO3 हाँ यही बनेगा ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ बनेगा ही नहीं। HBO2 प्लस H2O, ये बताओ ये भी H3BO3 HBO3 बनेगा। नेक्स्ट में ऐसा है H4B2O5 ऑक्सीडेशन ये भी बनेगा। H3BO3 बनेगा। अगर अब आपके पास H4B2O6 आ गया, तो ये बताओ क्या बनेगा? H4B2O7 नहीं सॉरी। और H2O2 अब ऑक्सीडेशन हाँ। B2O6 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये नहीं होता। तो ये देखो H3BO H मिल करके H2 बनेगा ना यहाँ पे, हाँ तो ये H2। ये सर पर इसमें जो आपने B तो प्लस ऐसे तो ये Cl जो माइनस H4B2O5 प्लस H2 है, तो उसमें भी H2 और H4 मिलके H2 बनेंगे। किसमें? H4B2O5 प्लस H2 में अभी H2 और H4 H4B2O5 प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हाँ प्लस +3 +3। तो ये तो ऐसा ही बैलेंस है यार 2 मोल करने पे। तो ये इसमें क्यों किया है B2H6 में? कितना है? अरे तो इसका है यहाँ पे B को OH मिल गया ना, ठीक है। आप ऐसे रिएक्शन बैलेंस करते, बैलेंस ही नहीं होगा ना आपसे। अच्छा, तो बैलेंस हो जाए इसलिए ऐसे किया है। नहीं, प्लस इसकी मैकेनिज्म भी देखो ना, B+3 को क्या मिलेगा? OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपने पास? बस बोरॉन है ना ये। तो ये आयोनिक जैसा नहीं हो गया फिर? कौन सा? वो B बैलेंस plus- वाला भी आपको कोई किसी किसी रिएक्शन में ध्यान रखना है। वैसे हमेशा आपसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछेगा कि जो मेन प्रोडक्ट है ना वो बताइए, बाजू प्रोडक्ट नहीं पूछेगा आपसे। हमेशा मेजर प्रोडक्ट की बात करेगा कि जो सबसे मेजर में बन रहा है। B+3 और HCl माइनस वो वाला भी तो ऐसा आयोनिक जैसा चल रहा है, ये नीचे वाले भी थोड़ा थोड़ा। तो अरे मैकेनिज्म आपको देखने माइनिंग जैसा लग रहा है, इसके पास वैकेंट क्या है? बोरॉन के पास एक वैकेंट पी और वाइटल होता है। ओके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, नो रिएक्शन, क्योंकि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। हाँ न्यूट्रल ऑक्साइड। सर इसमें ऐसे वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे होगा? 2 तक ही है ना किसमें? बोरॉन में? यार बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैंने बोला वैकेंट हाँ। पी और वाइटल है। ओके पी है, ठीक है। N2O NO दोनों क्या है? न्यूट्रल है, तो इसके साथ भी नो हाइड्रोलिसिस। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल भी चलता है H2O के एक हाइड्रोलिसिस। खाली ऑर्बिटल कुछ भी होना चाहिए जहां पे OH अपना डेरा डाल सके। CO वो प्लस H। तो सर आपने वो डी ऑर्बिटल वाला हाँ, कोई भी एक तो- ऐसा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए जहां पे OH आ सके। और ये तो न्यूट्रल कार्बन ऑक्साइड का मतलब? तो आपने तो सर उसमें ऐसा लिखा था ना कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, हाँ तो पी कैसे? मतलब अरे उसका मतलब बेटा यूं भी समझा जाता है कि कोई भी एक रेयरली ऐसे कंपाउंड होते हैं ना बोरॉन से रिलेटेड है जिसके पास बस पी खाली होता है। इसके अलावा जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना तो बाकी सब में आपको डी खाली दिखाई पड़ेगा। तो इसके पास एक खाली है ना पी और वाइटल है, तो यहाँ भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो जाती है। बोरॉन का अच्छा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 1s2 2s2 2p1। तो देखो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे ना तब भी इसके पास एक पी क्या होगा? ये खाली होगा।
सर हाँ, ये न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड कहने का मतलब हुआ था, मतलब न्यूट्रल कहने का मतलब नेचर में न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक है। एक ये ध्यान रखना, NF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, क्योंकि H2O जो है ना, इसके बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर पाता है यहाँ पे, नो हाइड्रोलिसिस। हटाऊं? नहीं सर, एक मिनट। सर ऑक्सीडेशन। वो सर लास्ट लाइन में B2H6 है ना ये? हाँ, B2H6। हाँ, B2H6 प्लस H2O। जी सर। सर ये N2 सर NO पहले का ब्लू पे क्या लिखा है? हाइड्रोलिसिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है कि उनके पास ऑर्बिटल न्यूट्रल है इसलिए नहीं होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। सर अब हो सर? गया। हो गया, हटा दे। हो गया सर सर। सर एक मिनट सर। सर ये बोलो। ब्लू में सबसे पहले आपने क्या लिखा है? C। कहाँ पे? ये सर वाला ये न्यूट्रल ऑक्साइड जहाँ पे आपने लिखा है एरो करके। CO प्लस H2। राइट साइड, राइट साइड। हाँ ओके। CO प्लस H2, CO प्लस H2O तो नो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्साइड है। सर वो आपने मतलब पीयूष ने पूछा जब कि ये B2O6 वाले में H2 निकलता है और वो H4B2O5 में नहीं निकलता। तो मैंने बोला ना कि अगर एक तो पहले आपको मेजर ध्यान देना है, दूसरा बैलेंसिंग भी कभी कभी आपको हिट एंड ट्रायल लगा के करना पड़ेगा। तो ये अच्छा। वाली जो नीचे वाली रिएक्शन है बैलेंसिंग नहीं है। ओके ओके, और वो हो गई इसीलिए उसमें नहीं है। ओके, हटा दें, सबका हो गया, डन है। हाँ सर। यस सर। चलो ये बताना तो फिर जल्दी। मौके का क्या होगा? अभी आएगा यार मौका, अभी टाइम है ना। N2O3, N2O4, हम बताएंगे। N2O5, NO2। नहीं इतने सारे। ये HNO N2O3 में HNO2 सब में हाइड्रोलिसिस करवाया गया, सब में हाइड्रोलिसिस है। हाँ। N2O3 में HNO2 HNO2 और फिर उसको एक छोड़ के HNO3 N2O4 में क्या बनेगा? HNO2 प्लस HNO3 बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? +4। 4 N2O5 में क्या बनेगा? HNO3। हाँ। दोनों HNO2 प्लस HNO। NCl3 प्लस H2O, इसका बताओ क्या बनता है? HNO2 ये 15 ग्रुप की हाइड्रोलिसिस HNO2। 15 ग्रुप की हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था ना मैंने, भूल गए। NH3 प्लस HOCl। हाँ हाँ पर ये तो ऐसे ये भी NCl3 तो N+3 है तो फिर ऐसे होना क्या चाहिए। बोल रहे हो फिर से एक बार? हाँ सर, ये भी N+3 तो है इसमें भी। इसमें N+3 है। हाँ, हाँ, अच्छा ये वो N+3 है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ सर। नाइट्रोजन का देखना है एटॉमिक नंबर कितने होते हैं अपने पास। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p क्या आएगा? 3 हाँ यही सर। आएंगे ना। तो इसके पास देखो OH आने के लिए घर भी तो होना चाहिए ना। इसलिए अगर OH आप यूं समझो ना कि अगर आप जैसे सोच रहे हो कि NCl3 प्लस H2O, अगर N पे +3 है यहाँ पे और OH पे माइनस, तो ऐसे बनना चाहिए था NO2 यही ना, प्लस HCl। नहीं अरे सर ये जैसे N2O3 में +3 है तो उसमें HNO2 बना दिया, वैसे NCl3 में भी +3 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसमें भी ऐसे हाँ HNO2 बना सर। देना। HNO3 बनना चाहिए ना। HNO2। अरे देखो यहाँ पे मैंने यूं बोला ना कि अगर आप जैसे H2O हाइड्रोलिसिस होता है ये कंपाउंड में, तो H2O अपना ये लोन पेयर अटैक करता है ना कोवेलेंट कंपाउंड पे। समझ में आ रहा है?
कोवेलेंट कंपाउंड पे अटैक करता है। तो अगर NCl3 प्लस H2O जो है इसके पास क्या होता है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल फुल है ना। तो आपको ऐसा देखने में लगता है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुई है, लेकिन ये ना जनरल रिएक्शन है। अगर H2O इसके ऊपर अटैक करता, समझ में आ रहा है, H2O इसके ऊपर अटैक करता तो NOH होल थ्राइस हो जाता। N के पास कुछ खाली नहीं है, तो ये OH जो है ना यहाँ पे OH के अटैक चलता है इस Cl वाले के साथ। आप ये वाला रिएक्शन जब मैं पढ़ाया तो उस टाइम भी बोला था कि आप इसको एकदम हमेशा ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन समझ के, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस बिल्कुल अलग तरीके से होती है। और NH3 प्लस हाइड्रोलिसिस है ही नहीं, जनरल रिएक्शन है। ये जनरल रिएक्शन है। जब उस टाइम तो ये हाइड्रोलिसिस में तो HNO2 ही बनेगा ना। हाइड्रोलिसिस होते तो क्या बन जाता, वो +3 से रिलेटेड। HNO2, हाँ सर। तो NCl3 वाले में बिल्कुल ध्यान रखना है, NH3 बनता है, अमोनिया गैस बनता है। कभी कभी 4 कंपाउंड आपको लिख देगा, जैसे ना मतलब एक दिया NCl3, एक देगा आपको N2O3, और एक और कुछ भी दे दिया N2O5, एक दे दिया ऑल ऑफ दिस। बोल रहा है किसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पे ऑक्जी एसिड नहीं बनेगा, तो NCl3 में नहीं बनेगा। NCl3, हाँ सर। लेकिन इसमें बन जाएंगे ना, बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन। ये वही है ना केमिकल प्रॉपर्टीज में जो थी। केमिकल प्रॉपर्टीज 15th ग्रुप के हाइड्रोलिसिस। नीचे वाला मैं हटा देता हूँ, NCl3 बस रखता हूँ। अभी वो खत्म ना, प्लस H2O, H4SiO4 H4SiO4 प्लस HCl SiO4 PCl3 PCl5। बताओ PCl3 में क्या बन जाएगा, H3PO3 plus HCl HCl। इसमें H3PO4 प्लस HCl। H2SO5 में बताओ क्या बनेगा, H2SO4 plus H2O2। हाँ ये देखना यहाँ पे 8 आ रहा होगा एक्सपेक्टेड, बट 6 पे लाके होल्ड करना है, इसका मतलब पेरोक्साइड लिंकेज होगा। हाँ नोट कर लो। हो गया सर। सर 1 मिनट, हो गया सर। 1 मिनट। सबने नोट कर लिया? हाँ सर। यस हाँ सर। सर हटा दो। चलो देखना, सोच करके बताना। सर अभी CLF है और अभी है रे, CLF बोला था थोड़ा है। CLF प्लस H2O, इसके सर। हाइड्रोलिसिस होगी ये नहीं होगी, क्या बनेगा? HOCl बनेगा। ऐसा कभी कंपाउंड होता है? होता लिखा है इंटर हेलोजन कंपाउंड में मैंने। हाँ HClO या HOCl। देखो HClO। आप यूं समझो ना, CLF है, फ्लोरीन पे तो माइनस बनाएगा ना, हाँ सर। Cl पे क्या आएगा, प्लस। प्लस को H2O से क्या मिलेगा, HClO। ओए भाई H2O को ब्रेक करोगे तो H प्लस OH माइनस मिलेगा तो अच्छा हाँ OH हाँ मिल जाएगा। वैसे आयनिक के जैसे क्यों कर HOCl। रही है? वही ये कोवेलेंट का आयनिक अचानक से क्यों बन जा रहा है? अरे मैकेनिज्म समझाने के लिए बस ऐसे बोला गया, बाकी मैकेनिज्म तो अपने को पढ़ना ही नहीं है। IF7 है तो फिर ये F के पास कहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है? वो क्या H2O बोल रहे हो? पर F के पास एक अनपेयर्ड है ना, तो एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया ना। हाँ, तो फिर उसके बाद वो जो H2O लोन कर देगा उसके लिए H2O तो Cl के पास, वो तो Cl के पास गया है ना OH, अरे हाँ 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 ठीक है तो Cl के पास तो है खाली। IF7 में इसके हाइड्रोलिसिस करवानी है, बताओ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 7। फ्लोरीन का कितना है?
-1 तो इसका +7 वाला बनाओ, इसका -1 वाला बनाओ, तो इसका +7 HIO4 HiO4 प्लस इसका क्या होगा? HF होगा। HF अगर आपके पास ClF3 प्लस H2O है, देखो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 का क्या है? HClO2 प्लस में क्या आ जाएगा? HClO2 HClO2 आ जाएगा। हाँ सर। अब हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं सर, देख रहे हो ना। अगर BrCl है, ऑक्सीडेशन नंबर का नॉलेज होना चाहिए। Br का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1 +1 +1। Cl का -1, Cl की -1 इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से क्या मिलेगा? HCl मिलेगा ना? HBRO BrOH हाँ वही OH। इसका सोच करके बताना। IF उसका नहीं आएगा ये वही आएगा, ClF वाला। HOI तो होता नहीं है, तो धोखा है। वही क्या बोल रहे हो? नो रिएक्शन नो मैंने कहा इसमें कहीं लिखा है नो रिएक्शन। ये ClF में Cl पे +1 था, -1 था। हाँ, IF की अगर बात करें अपन, HOI होता है। होता नहीं है होता, HOI होता है। तो HI का कौन सा नहीं होता? आपने ऑक्जो एसिड नहीं पढ़ के आया ना। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ है। जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। +1 +1 है, यहाँ पे -1 है, तो -1 वाला HF हो गया और +1 वाला क्या हो गया? IOH हो गया। ये भी होता है। आपने ऑक्जो एसिड पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा रखा पहले से नहीं होता है। Cl2O का बताओ। Cl2O HOCl HOCl प्लस कुछ तो प्लस कुछ आएगा? मतलब O को +O2। कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पे। O- और H+ कुछ नहीं करें। O- और H+ फिर से मिलके H2O तो नहीं बना सकता ना, जैसे वैसे ही रहेंगे। अगर Cl2O7 आ गया तो H2O है एरो के ऊपर। कितना ऑक्सीडेशन नंबर Cl का? +7 प्लस तो HClO4 तो HClO4। HClO4 हाँ। CrO3 इसका बताओ रे। हाइड्रोलिसिस है। ये HClO2 H2CrO4। इसको ना क्रोमिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम आप अच्छा लिख लें। CR है। हाँ हाँ ये ऐसा मैंने है CL ले लिया। योगी में था क्रोमिक एसिड करके ऑप्शन में। सर और ये आयनिक नहीं है। CrO3 क्या? ये CrO3 फिर आयनिक नहीं हो जाएगा। तो आयनिक है तो उसकी हाइड्रोलिसिस थोड़ी नहीं होती है। ये तो एसिडिक ये ऑक्साइड है। CrO3 और Mn2O7 आपको स्पेशल नोटिस करके लिखवाया गया, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड पढ़ाया है। ये दोनों मेटल का ऑक्साइड होते हुए भी क्या है? ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। हाँ सर अब थोड़ा भी नहीं है। अभी सर कृष्णा को मौका मिलना चाहिए पक्का अभी तो। चलो फिर मौका देते हैं। थैंक यू सर। कृष्णा है ना, पता चला वही चला गया। कृष्णा नहीं चला गया। नहीं हो। तेरे लिए ही हुआ ये तीसरे शिफ्टिंग। चलो चल शुरू हो जा। हाँ बोल। कहाँ बेटे तो ठेके पे बोलता है शुरू हो जाए। मुजरा थोड़ी कर रहा है वो। करने के बाद में भी तुम क्या कर रहे हो? गजब बेइज्जती भाई, गजब बेइज्जती। चलो कृष्णा
यार गाना तो गाओ कोई। सर अच्छा कर रहे हैं। वही हाँ तो सर। फिर एक साथ में कोई किंतु गाना सर ये गाओ। बैकग्राउंड बहुत अच्छा चलेगा मतलब ऐसे। हाँ सर, ऐसे इस बार तो आवाज भी इतनी सही आ रही है। सर एक बार आप गा के ट्राई करो। सर आप सर आपका न कि आप सैटरडे को इसके साथ गाना गाओगे, चलेगा ना? किसके साथ? सर हम लोग इतना कर रहे हैं तो आपको भी एनुअल डे में कुछ वही कंट्रीब्यूशन एनुअल डे देना सर, चाहिए ना। आप भी कुछ आओ हाथ बढ़ाने, हाथ बढ़ाने। ये अच्छा अभी सैटरडे को देखेंगे, अभी टाइम है उसमें 2 दिन। और अभी तो कोई गाना गाओ, फिर वो करे। किंचुक छुक। किंसुक कहाँ गया यार? किंसुक सर स्ट्रेंथ तो देखो कितनी कम हो जाती है। हेलो है तो सही चुप किंचु। चल गा हो जाए। किंसुक एक बार गाना तो गाया 2 मिनट के लिए। अरे नहीं सर चलेगा, और संडे को करना है ना, तभी आप अरे भाई अभी करना भाई अभी सर। करना भाई, करना है भाई। थकान दूर कर। रिहर्सल तो कर ले। अरे अभी नहीं, अभी खाना भी नहीं खाया, गला भी खराब है सही में। सैटरडे को देखा तो आधे दिन की भी छुट्टी अरे तो नहीं मिली किंसुक तेरी यहाँ वजह पे से। इंडियन आइडल थोड़ी चल रहा है, जो गलत गाओगे इधर से रिजेक्ट हो जाओगे तुम। इधर हम सबसे अच्छा तू देश से गाता भी है, तो खराब तेरे है। को कोई को जज पसंद नहीं नहीं आएगा करेगा। ना गलत गाने का। सर वो इंडियन आइडल में भी पावर प्ले वीक करता है बिना हाँ, एलिमिनेशन का। ये अरे पर इधर सबसे अच्छा किंचुक गाता है, तो उसको कोई कैसे जज कर सकता है? गा गा किंचुक। वो खुद जज करेगा। बेटा दूसरे को समझ भी तो आना चाहिए ना जज करने के लिए। अरे ऐसा मत बोलो, फिर वो गाएगा ही ऐसा नहीं। मत बोलो सर, वो नहीं गाएगा। नहीं नहीं ऐसा ऐसे वो नो ऑफेंस, चल चल गा। पापा क्या को बुला कर रहे रहे हैं? ये तो ऐसे ही है। चलो किंसुक। सर। किंशुक जनता की फरमाइश पे हो जाए कुछ एक दो। वही यार किंचुक क्या है। अरे नहीं सर, वरना हर बार मैं हाँ बोलता हूँ ना, इस बार नहीं। अच्छा, अरे किंसुक का मन नहीं है, छोड़ दे अब तो फिर। तो उसकी चल जगह आप कोई भी गाना हमारा पड़ेगा। मन सर आप सैटरडे तो सर किंचु आप भी को बोल दो अच्छा सैटरडे करते को हो सर। एक्टिंग के साथ गाना भी। कौन? किंसुक हाँ एक्टिंग के साथ? अच्छा वो वो विद्या के साथ सैटरडे वो का तो एक्टिंग बोल वो तो करने रहा है, किसके वाला साथ है। एक्टिंग कर रहा है? किसके विद्या साथ के एक्टिंग साथ। करने तो वाला? सर करना है जीत की आवाज लो हो गई सुन के। नहीं ऐसा कुछ तुम नहीं है। टेंशन में आ गए क्या? जीत तो जीत को थोड़ा ऐसे है, वो रिकॉर्ड कैसे करेगा वो बेचारा। अच्छा, नहीं पता नहीं ऐसा चल कुछ जाए। नहीं है सर। ये अब वैसा कुछ नहीं है मतलब क्या समझ रहे हो देखो तुम? सर इसकी शर्ट भी काली हो गई जल के। आपको पता चल जाएगा क्या है। तो अभी ऐसा करते हैं ना अपन कि क्लास खत्म करते हैं। हाँ अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं ये अब। सर भूख बहुत लगी है। बहुत लगी है तो जाके बस बेटा मिटा के आओ। मिटा के आओ वापिस। नहीं वापस। नहीं कल मिलते हैं हम। ठीक हाँ, है, बाय। ठीक सर, आप ऐसे मत बोलो, मिटा के आओ। सर